इन झूठे शिक्षकों और मसीहियों को हम उनके वचनों के द्वारा भी परख सकते हैं, जान सकते हैं। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे हमेशा अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे, और जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं वे हमेशा अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर को दुखित करेंगे, क्योंकि उनके शब्द, उनके वचन परमेश्वर को दुखित करने वाले होते हैं, प्रभु को महिमा देने वाले नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस संसार के लोगों को आप देखिए, कैसे जीते हैं वे लोग। उनके शब्दों पर कभी आपने गौर किया? उनकी बोली पर आपने गौर किया? कैसी भाषा का उपयोग करते हैं वे लोग? अधिकांश लोग, संसार के लोगों को यदि आप देखिए, बिना गालियों से उनका दिन नहीं चलता, बिना गालियों से उनका बातचीत पूरा नहीं होता। ये गालियां उनके लिए नमक जैसा है जो हर एक सब्जी में डालना जरूरी होता है। हर एक वाक्य में, हर एक पैराग्राफ में ये नमक वे डालते ही हैं। ये है संसार का नमक। बिना गालियों से वे अपने आप को संतुष्ट भी महसूस नहीं करते हैं जब वे किसी से बात करते हैं। ये उनका जीवन, उनका स्वभाव है। समझ में आ रहा है? ऐसे वे लोग जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जीवन है ही नहीं, उनमें यीशु मसीह है ही नहीं, इसलिए ऐसी बातें वे लोग करते हैं। लेकिन ये बातें यदि यीशु मसीह को जानने वाले विश्वासियों में यदि देखी जाए तो क्या कहेंगे आप उस विश्वासी को? क्या आप उस विश्वासी को कहेंगे कि ये विश्वासी है? एक विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते हुए, और उससे बढ़कर यदि कोई रखवाला है, तो यदि वो रखवाला अपने आप को कहते हुए ऐसी भाषा का, गालियों से भरी भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके लोगों से या विश्वासियों से बात करता है, तो सोच के देखिए आप किस एंगल से, किस कोने से आप उसको परख कर बोलेंगे कि यही है प्रभु का दास, यही है मसीही। ये मसीह है, ये मसीह लोग हैं, ऐसे ये है मसीह लोग, ये है प्रभु के रखवाले। पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। वहां पर मैंने एक प्रभु के दास को देखा, बहुत ही जाना माना प्रभु का दास है, जो आज के समय में कई ज़्यादा और कई हद तक वो प्रसिद्ध है, हर कोई उसे जानता है। प्रचार करते हुए, वैसे भी तो प्रचार नहीं करते, बस लोगों से बात करते हैं, क्योंकि उनको अपने चमत्कारों का और अपनी ताकत का जो प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन जो करना होता है वो तो करते ही। सो मैंने वहां पर यह देखा, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा था, मैं नहीं समझता कि ये संसार के जो बाबा हैं वो भी ऐसा करते होंगे। मतलब बेइज्जती से भरी हुई बातें, किनको? उनके साथ काम करने वालों को, जो वहां पर आए थे, जो उनकी सुन रहे थे, उनको नहीं, जो उनके जो साथ में काम करने वाले हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ में उनका जो बातचीत है, उनको टोकना, उनको बताना इतना अभद्र लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था। किसी भी एंगल से हम नहीं कह सकते कि ये प्रभु का सेवक हो सकता है, लेकिन फिर भी पागल हैं लोग। भीड़ की भीड़ उमड़ जाती है ऐसे लोगों के पास, वे बिल्कुल परख नहीं पाते। अंधे हैं लोग, बिल्कुल नहीं समझ में आता, क्योंकि वे कभी वचनों को पढ़े ही नहीं। आपको पता नहीं है, वचनों के माध्यम से भी, बोली से, उनके शब्दों से हम आराम से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। एक बात बताइए, सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या हम सबसे पहले उनके वचन नहीं सुनते? वचन ही तो है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। एक अच्छा व्यक्ति जो अंदर से अच्छा हो, वो अच्छे शब्दों के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करता है, और जो बुरा पेड़ है या बुरा व्यक्ति है, अपने शब्दों के द्वारा ही वो अपनी अच्छाई या बुराई को क्या करता है? प्रकट करता है। एक बुरा व्यक्ति बुरा ही प्रकट करता है। तो शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, जिसके द्वारा हम झूठ और सच का पता कर सकते हैं। और इसमें भी कई बार फर्क है। कई बार कुछ गंदे लोग भी अच्छे अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये
बहुत ही डिफिकल्ट और ये कुछ एक उच्च लेवल में परखने की बात हो गई, लेकिन साधारणतः हम उनके वचनों से आराम से पहचान सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत ही दुख हुआ ये सोचकर कि ये जो लोग हैं इनको क्या इतना भी समझ में नहीं आ रहा, उनका व्यवहार कैसा था, विशेष करके शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। और ऐसे ही अब एक है तो सोच के देखिए कितने ही रखवाले होंगे आज के समय में, उनका अपने घर वालों के साथ, उनका अपने कलीसिया वालों के साथ जो बातचीत का जो रिश्ता है वो कैसा होगा, सोच के देखिए आप। एक व्यक्ति के जीवन को, विशेष करके एक रखवाले को आप परखना चाहते हैं, उनके शब्द या शब्दों पर गौर करें, वो कैसे शब्द इस्तेमाल करता है। कहीं गालियों से भरी हुई बातें तो नहीं करता, ये संसार के लोगों के समान गालियां तो नहीं देता। बाइबल कहती है कि गालियां वो नहीं दे सकते, मसीह लोग गालियां नहीं देते हैं, लेकिन कई मसीह लोग गालियां भी देते हैं और फिर भी वो शान से कहते हैं हम मसीह हैं। और जब आप मेरे प्रभु के लोग, आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो आप परख नहीं पाते, आपको पता नहीं ऐसों के साथ में यदि आप रहेंगे तो आप भी ऐसे हो जाएंगे, आपके जीवन से भी ऐसे गुण पैदा होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप भी भटक जाएंगे। इसीलिए मैंने कई बार संगति के विषय में आपको जागरूक किया और बताया, संगति के विषय में आप थोड़ा सावधान रहिए। किसके साथ आप घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भले वो अपने आप को मसीह कहता हो, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे लोग जो मसीह कहकर मसीह को फॉलो नहीं करता। और ऐसे ढोंगी और बहरूपिये आज कलीसियाओं में भरे पड़े हैं, और यदि आप सावधान नहीं तो आप आराम से धोखा खाएंगे ऐसे लोगों से, इसलिए सावधान रहिए आप। शब्दों के विषय में मैं आपसे आज कह रहा था कि शब्दों के द्वारा भी हम इन झूठे मसीहों को और शिक्षकों को हम परख सकते हैं। और मैंने बताया, अभी आपको उदाहरण भी दिया है कि रखवालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कई विश्वासी भी ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों के अनुसार या शब्दों के द्वारा परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार कहते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता। उनकी बोली बहुत ही खराब होती है, बहुत ही गंदी बोली होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने सबसे पहले आपकी बोली को बदला होगा? मैं आपको सच बताऊं, यीशु मसीह को जानने के पहले मेरा भी जो बोलने का जो बोली थी या मेरे शब्द थे, हाँ, प्रभु को नहीं जानने से पहले मैं भी गालियां दिया करता था। लेकिन मुझे याद है वो दिन जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, सबसे पहले मेरी बोली में फर्क हुआ, मेरी बोली बदली। जिन दोस्तों को मैं तू ता करके उल्टा सीधा बोलकर मैं उनको संबोधित करता था, अब यीशु मसीह को जानने के बाद मैं उनको इज्जत देना शुरू कर दिया अपने शब्दों के द्वारा। और ये बातें उन्होंने भी गौर की और उनको भी आश्चर्य हुआ, आखिर हमारे दोस्त को हुआ क्या। और तब मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जो सबसे पहले बदलाव आता है आपके शब्दों में आता है। मेरे भाई और बहन, क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है?